राहुल गांधी खुद एक जादू है, तो उसके बारे में मैं क्या बताऊं। जादू है वो। हरियाणा में उन्होंने बोला कि मैं जलेबी की फैक्ट्री बनाऊंगा, तो पूरा हरियाणा उसके हाथ से निकल गया। अब महाराष्ट्र कहाँ से आएगा उसके हाथ में, आप बताइए। बाला साहेब ठाकरे ने मुसलमानों का अनादर नहीं किया, आदर ही किया, मगर जो गद्दार हैं उनको कभी साथ में नहीं लिया। आज की तारीख में आप वोट के लिए उन गद्दारों को भी साथ में ले रहे हैं जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अब लोगों को समझ में आ गया है कि वो जो नैरेटिव उन्होंने फैलाया था वो गलत था। लोगों के समझ में आ गया है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है उसको बदलने की तरतूद कहीं पे भी नहीं है। तो जो उन्होंने सुना था वो गलत था, ये मानने लगे। इसके लिए विधानसभा में उसका कोई परिणाम आपको दिखाई नहीं देगा। महाराष्ट्र में नामांकन का शोर थम चुका है। मंगलवार को जो नामांकन होने थे वो नामांकन हो चुके हैं और महाराष्ट्र में लगभग आपको बता दें कि 8,000 लोगों ने यहाँ पे नामांकन किए हैं। उसमें भाजपा के जो साथ में गठबंधन है उसमें से भी किए हैं और कांग्रेस के गठबंधन जो MVA है उसने भी अपने नॉमिनेशन कर दिए हैं। लगभग 8,000 प्रत्याशियों ने यहाँ नामांकन किए हैं और अब जानेंगे कि क्या होने वाला है महाराष्ट्र में, क्या नहीं, और लोगों से जानेंगे, आम जनता से जानेंगे कि आम जनता के मूड में क्या है, क्या उनकी राय होगी और आने वाली 20 नवंबर को वो क्या करेंगे, क्या उनके जहन में होगा, क्या उनके मुद्दे होंगे। वर्तमान में यहाँ पे सरकार अभी एकनाथ शिंदे की चली और 2 से 2.5 साल वो सरकार चली, लेकिन उस सरकार को बहुत कम समय मिला। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता भरोसा उद्धव ठाकरे पे करेगी या एकनाथ शिंदे पे करेगी। और केंद्र की बात करें तो जनता नरेंद्र मोदी की सरकार पे भरोसा करेगी या कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी के नेतृत्व पे भरोसा करेगी। तो यही जानने के लिए हम ग्रास रूट यानी कि ग्राउंड जीरो पर हैं और जो भी लोग मिलेंगे उनसे जानेंगे क्या उनका मूड है, क्या नहीं है। ये कुछ लोग बातें कर रहे हैं, इनसे जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका, शुभ नाम? मेरा नाम है प्रशांत कोतकर जी। तो प्रशांत कोतकर जी, 20 नवंबर को यहाँ पे वोटिंग होना है, मतदान होना है। तो मतदान के लिए आपने रिपोर्ट कार्ड पूरा तैयार कर लिया होगा सभी प्रत्याशियों के लिए, तो क्या रिपोर्ट कार्ड में है आपके? देखिए, आज की तारीख में अगर आप सही मायने से देखोगे जी तो पूरे भारतवर्ष में जी एक ही गूंज आती है जी। हर जगह पे, सिर्फ मोदी मोदी मोदी। वो क्यों आ रही है? क्यों आ रही है सर? आज की तारीख में आप पूरे भारतवर्ष में देखे हुए तो कन्याकुमारी से लेके या महाराष्ट्र तक ले लो, कभी जो सोचा नहीं था वो सारी चीज़ें आज लोग अपने आंखों से देख रहे हैं, उसका अनुभव ले रहे हैं। हमने कभी सोचा नहीं था कि मेट्रो यहाँ पे आएगी। आज की तारीख में आप सड़कें ले लो, रेलवे ले लो, IT सेक्टर ले लो, हर जगह पे ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है हर जगह पे बहुत अच्छी तरह से काम करके लोगों के दिलों में उन्होंने अपना स्थान बसाया है। इसीलिए लोग आज मोदी मोदी कर रहे हैं। जी सर, ये बताइए, राहुल गांधी को महाराष्ट्र के चुनाव में उनकी भारत जोड़ो यात्रा संपन्न की गई थी मुंबई में। जब पहली उनकी भारत जोड़ो यात्रा थी, वो भी 2 हुई थी उनकी यात्राएं, तो हमने उसका प्रभाव देखा कि नरेंद्र मोदी की यहाँ पे सीटें घट गई महाराष्ट्र में, लोकसभा में, यानी कि खासदार के चुनाव में यहाँ पे सीटें घट गई भाजपा की। तो कोई ऐसा कोई परिदृश्य आपको अभी भी चमकता है कि विधानसभा में कुछ सीटें ना घट जाएं भाजपा की, राहुल गांधी का कोई जादू चल जाए, उनका कोई करिश्मा चल जाए? देखिए, जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब उन्होंने एक फेक नैरेटिव यहाँ पे सेट किया था। उसमें क्या बताया, संविधान बदल जाएगा। आज की तारीख में पूरे भारतवर्ष में बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान बदलने की ताकत किसी में नहीं है, मगर उन्होंने इस तरह से उसको प्रमोट किया कि लोगों को डर लगने लगा और लोगों को ऐसा लगा कि संविधान बदल सकता है। और यही वही एक वजह थी जिसके वजह से यहाँ पे लोकसभा में उनकी सीटें ज़्यादा आई। क्योंकि क्या होता है, आदमी है ना, जैसी कोई बात आती है सामने से, एक रूमर आया और लोग डर गए, लोग डर गए। उसमें क्या हुआ, वंचित हो, आदिवासी हो, वो लोग डर गए। उनको ऐसा लगा कि अपना जो आरक्षण है वो निकल जाएगा। वो एक वजह थी जिसके वजह से, और उन्होंने इतना प्रभाव डाला कि बदलने वाला है, बदलने वाला है, बदलने वाला है, और लोगों को वो सच लगने लगा। मतलब कोई कुछ झूठ होता है ना, वो भी बार बार बोलने लगे तो वो भी सच लगने लगता है। उस वो नैरेटिव अब खत्म हो चुका है या वो नैरेटिव अभी भी लोगों के जहन में? अब लोगों को समझ में आ गया है कि वो जो नैरेटिव उन्होंने फैलाया था वो गलत था। लोगों के समझ में आ गया है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है उसको बदलने की तरतूद कहीं पे भी नहीं है। तो जो उन्होंने सुना था वो गलत था, ये मानने लगे। इसके लिए विधानसभा में उसका कोई परिणाम आपको दिखाई नहीं देगा। क्या लगता है सर, महाराष्ट्र में भाजपा अपने बलबूते सरकार बनाएगी या किसी का सहारा लेकर चलेगी? नहीं, देखिए, हम आपको क्लियरली कहते हैं कि भाजपा जो है आज की तारीख में हमारी युति है। भाजपा, राष्ट्रवादी और शिंदे गठ के साथ हमारी युति है और कुछ मित्र पक्ष भी हमारे साथ में है। तो हम जो सरकार बनेंगे वो भाजपा का युति का सरकार होगा, अकेले भाजपा का नहीं होगा। जी,
तो क्या लगता है कि राहुल गांधी ने जैसे लोकसभा में कुछ जो भी हासिल किया 99 सीटें, कुछ जादू उनका चलेगा महाराष्ट्र के अंदर या? देखिए साहब, अभी आप ऐसी बात कर रहे हो कि राहुल गांधी खुद एक जादू है, तो उसके बारे में मैं क्या बताऊं। जादू है वो। हरियाणा में उन्होंने बोला कि मैं जलेबी की फैक्ट्री बनाऊंगा, तो पूरा हरियाणा उसके हाथ से निकल गया। अब महाराष्ट्र कहाँ से आएगा उसके हाथ में, आप बताइए। वो तो कह रहे हैं कि हरियाणा में तो भाजपा ने थोड़ा घोटाला कर लिया क्या? देखिए साहब, अभी आपने पूछा था लोकसभा में हमारी सीट घटी, तब घोटाला नहीं हुआ। जब सीट आई तो बोलते आप घोटाला हुआ। तो आप ही बताइए, जब जब मतलब बीजेपी चुन के आती है तो आप बोलते घोटाला किया, ईवीएम का घोटाला हो गया। और जब बीजेपी गिरती है तो नहीं बोलते इस टाइम तो बिल्कुल सही हुआ। तो कुछ तो एक डिसाइड कर लीजिए कि ये फेक है या सही है। ये सही है, एक पे रहना ईवीएम पे आप एक तो आप मानने लगे या नहीं मानो, एक तो करो। जहाँ पे आप चुन के आते हो बोलते हो ये सही है, जहाँ पे नहीं हुआ आप बोलते ईवीएम में गलत, कुछ तो भी गड़बड़ी है। उद्धव ठाकरे को बहुत से लोग कहते हैं कि बाला साहब ठाकरे कहते थे कि हम कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, चाहे हम चिमटे से भी नहीं छुएंगे, चिमटा जो होता है खाना बनाने का, और आज उनके बेटे उनसे गठबंधन कर लिए कांग्रेस। देखिए, बाला साहेब ठाकरे ये महाराष्ट्र के मतलब सभी लोगों के दिलों में के नायक है, सभी के दिलों में उनको आज भी राज है। हाँ, आज भी राज है। मैं भी उनका बहुत आदर करता हूँ। मगर बाला साहब जाने के बाद ये जो कुछ हो रहा है उद्धव साहब के ठाकरे गढ़ में, ये मुझे लगता नहीं कि ये बाला साहब अगर ऊपर से देखते होंगे तो वो भी खुश होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले से ही तय किया था जिस दिन मैं कांग्रेस के साथ जाऊंगा उस दिन मेरी दुकान में बंद कर दूंगा। मगर आज की तारीख में ये सब सत्ता के लिए सब कुछ चल रहा है, हर एक को कुर्सी चाहिए। और उद्धव ठाकरे तो इतने मतलब ये हो चुके हैं कि उनको सिर्फ कुर्सी चाहिए, उनको मुख्यमंत्री होना है, बाकी और कोई रीज़न नहीं उसके पीछे। तो उनकी विचारधारा जो बाला साहेब ठाकरे की जो विचारधारा थी वो आपको एकनाथ शिंदे की शिवसेना में लगती है या उद्धव की शिवसेना में लगती है? देखिए साहब, बाला साहेब ठाकरे ने हमेशा हिंदुत्व का प्रचार किया। बिल्कुल किया है। दूसरी बात, बाला साहेब ठाकरे ने मुसलमानों का अनादर नहीं किया, आदर ही किया। मगर जो गद्दार हैं उनको कभी साथ में नहीं लिया। आज की तारीख में आप वोट के लिए उन गद्दारों को भी साथ में ले रहे हैं जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो उद्धव साहब को ये समझना चाहिए कि जो बाला साहेब ठाकरे के विचार थे उस विचारों से अगर चलेंगे तो आज भी लोग उनको मानेंगे। मगर अब दिल्ली बहुत दूर निकल चुकी है। आज की तारीख में उद्धव साहब को मुझे नहीं लगता है कि 20-22 सीटें से भी ज़्यादा कुछ सीटें यहाँ पे मिलेगी महाराष्ट्र में। क्या बात कह रहे हैं? बिल्कुल ये सच है, मैं बता रहा हूँ। 23 तारीख को अपन फिर मिलेंगे, आप मुझे मिलिए, मैं बताऊँगा आपको। जी, क्या मुद्दे रहेंगे सर आपके 20 नवंबर को जब आप वोट डालने जाएंगे, तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके? 20 तारीख को जब जो हमारा इलेक्शन है महाराष्ट्र में, तो ऐसे बहुत से है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो योजनाएं इधर चलाई है, जिससे सही दिल से बोलो तो सब नागरिक को इसका फ़ायदा हुआ है। और आजकल में जो देखा है तो सब लेडीज़ बोलो या जेंट्स बोलो उनकी योजना से खुश है। ये जो योजना है ये योजना से ही हम उनको वोट डालने वाले हैं। तो योजना तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं भैया हम भी देंगे योजना, सरकार बनवाओ योजना, तो वो भी कह रहे हैं। वो देंगे बोलते हैं लेकिन होता नहीं है ऐसा। लेकिन जो मोदी जी ने या हमारे महाराष्ट्र सरकार में जो भी योजना दिया है वो फॉलो है, अभी तक कर रहे हैं सब। और इसका जो बेनिफिट है, फ़ायदा है, ये जनता को हो रही है। और वो कितना भी नैरेटिव इधर अभी फैलाएंगे तो भी लोगों के समझ में भी आ गया है कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, फडणवीस जी बोले और शिंदे सरकार बोल रहे हैं जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अब ये लोगों के ध्यान में आ गया है। ये टाइम में बीजेपी की सत्ता महाराष्ट्र में, यानी बीजेपी महायुति की जो सत्ता है, महागठबंधन की जो सत्ता है, वो ये टाइम आने वाली है। शिंदे जी को लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं? सच करते हैं, इतना सारा काम वो कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने जो महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना जो अभी चलाई है 100% चल रही है, सब महिलाएं खुश है। उनका अन्नपूर्णा योजना है जहां उन्होंने अपना सिलेंडर्स फ्री दे रही है। हाँ, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जो अनाज पूरा फ्री दे रही है। जो अच्छे जो योजना है वो चल रही है, लोग बहुत खुश है। अभी जब लोकसभा चुनावों में भाजपा बहुमत से दूर रह गई थी और गठबंधन की जब मोदी की ये तीसरी सरकार बनी है, तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि मोदी का मैजिक ख़त्म हो गया। आपको लगता है कि मोदी मैजिक ख़त्म हो गया? नहीं, आप सब देख रहे हैं। अभी फ़िलहाल आपने देखा होगा मुझे इंटरनेशनल लेवल पे भी दुनिया में एक नंबर में है। अभी ये लोगों को तो समझ में आता है। ठीक है, बीच में जो महाराष्ट्र में जो नैरेटिव उन्होंने तैयार किया था उस पर थोड़ा इफेक्ट लोगों पे हुआ है। लोगों को तो उस टाइम सच लग रहा था, लेकिन अब क्या माहौल है उस नैरेटिव का? अभी तो पूरा ख़त्म हो गया है।
खत्म हो गया पूरा खत्म हो गया नैरेटिव। लोगों को मालूम है कि संवादन कभी बदल नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता है, इसलिए लोगों को भी मालूम हुआ है। तो ये टाइम तो महाराष्ट्र में तो सत्ता आने वाली है। क्या लगता है भाई साहब, राहुल गांधी यहाँ पे आने वाले हैं, अब चुनावी रैलियां करेंगे, वो कह रहे हैं कि बस अब जादू चल जाएगा, मोदी वोदी कोई टिकेगा नहीं, आंधी ला देंगे, आंधी एकदम। ऐसा तो भी हो सकता है क्या? कुछ नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता, क्योंकि देखो मोदी का काम बोलता है, हाँ, वो ज़्यादा ये शोबाजी नहीं चलती उनके पास। अभी कल ही मैंने ऐड पे देखा न्यूज़ में, अभी सब इंटरनेशनल जो भी पंतप्रधान थे सबके बीच में बैठे थे, साइड को बैठे नहीं थे। वही प्राउड ऑफ है ना अपने भारत का। हाँ, नहीं तो साइड को वॉचमैन बैठता है आए के दिन में, लेकिन वो खुद क्या बोलते हैं, मैं इसका रखवाला हूँ, मतलब वॉचमैन है उसको, उनको चौकीदार। हाँ चौकीदार हो, बराबर ना। तो यही उनका प्लस पॉइंट है। ये क्या है, बोलने वाले तो बोलते रहते हैं, इसलिए तो हमारी मोदी की प्रगति होगी। आप कह रहे हैं कि मोदी शोबाजी नहीं करते, लेकिन मैं कई कांग्रेसियों से मिला जो कांग्रेस पार्टी को समर्थन करते हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इस देश के अंदर सुई से जहाज तक बनाया, और लेकिन कांग्रेस ने कभी विज्ञापन नहीं किया, कभी एडवर्टीजमेंट नहीं किया, और मोदी ने एडवर्टीजमेंट किया, काम कम किया। कौन सा काम नहीं किया और एडवर्टाइज किया, बोलो तो मुझे। कह रहे हैं कि जो काम कांग्रेस ने किया बस कांग्रेस एडवर्टीजमेंट। देखो, एक साल में समृद्धि हाईवे बना है, एक साल में। एक साल में बना। हाँ बराबर, जो इनसे 75 साल में नहीं हुआ, जो एक साल में भाई, और खुद उन्होंने खुद ट्राई लिया वो रास्ते का, मतलब जो भी घात होगा तो उनका होगा, बाद में लोगों का होगा। आए के दिन में वो पॉजिटिव माइंड लेके वो चलते, इसलिए वो उस पे उसके सामने कोई नहीं जाता। आए के सामने किसके चेहरे पे लोग यहाँ भरोसा करेंगे, नरेंद्र मोदी के, राहुल गांधी के, उद्धव ठाकरे के, शरद पवार के, अजीत पवार के, या देवेंद्र फडणवीस के? नरेंद्र मोदी बेस्ट, ओके, उसके सामने कोई भी नहीं, कोई नहीं टिकता। कोई नहीं। क्या होगा फिर महाराष्ट्र के चुनाव में, ये भाजपा अकेली सरकार बनाएगी या किसी का सहारे से सरकार बनेगी? अकेली बनेगी, वो भी लीड से। लीड से बनेगी? हाँ बहुमत से बनेगी? हाँ। आप बताओ भाई साहब, क्या नाम है आपका? एडवोकेट परमानंद पाटिल। परमानंद पाटिल। पाटिल लोग कौन होते हैं? पाटिल लोग क्या काम करते हैं? खेती करते हैं या क्या करते हैं? खेती खेती, खेत किसान होते हैं। खेती की ओबीसी में आते हैं? ओबीसी ओपन में भी आते हैं, मैं ओपन में हूँ। ओपन यानी कि जनरल कैटेगरी? जनरल कैटेगरी, मराठा। मराठा, अच्छा। आपने आप पूछेंगे मुझे कि मराठा कार्ड है क्यों नहीं? हो रहा है सबका, जाति के बारे में भी आरक्षण मिल रहा है, शिक्षण के आधार पे दिया है उन्होंने, सब कुछ हो रहा है बराबर। सिर्फ ये जो नैरेटिव घुमाया गया है जाति पाति का राजकारण, ये हम नहीं कर रहे, कौन कर रहा है? ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी वाले कर रहे हैं। इसमें हमारा कोई ये नहीं है, सिर्फ हम हिंदुत्व के मुद्दे पे चलेंगे, और इस बार हिंदुत्व का ही मुद्दा चलेगा। बांग्लादेश में क्या हुआ, हिंदू को सपोर्ट किया किसी ने? नहीं किया। नौकरियों से बाहर कर दिए वहाँ पे अभी। हाँ, फिर मार खा के आए ना, आए ना। तो अभी ये चलने वाला नहीं है। यहाँ पे हमने हरा गुलाल उड़ते हुआ देखा है, अभी उड़ेगा नहीं, वो अब नहीं उड़ेगा। नहीं उड़ेगा। ये बताओ, आपने बांग्लादेश की बात की तो मेरे एक बात याद आ गई। योगी जी है ना, योगी जी, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम है, वो भी एक दिन बांग्लादेश को लेकर एक बात बोले थे। वो बोले थे कि जैसा बांग्लादेश में हो रहा है ऐसा भारत में ना हो, तो बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, सुरक्षित रहोगे। ये बराबर बोला ना उन्होंने, क्या गलत बोला? हिंदू एकता रहनी ही चाहिए, तभी हिंदुस्तान बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। हमारा भी यही फंडा है। हमारे इधर के एमएलए ने, इधर के विधायक ने बोलते, विरोधक बोलते कि सिर्फ सभा मंडप बनाए। यार, जहाँ मंदिर वहाँ ही सभा मंडप बनेगा ना। हम चुन के आए, इसीलिए आए ना, जहाँ मंदिर दिखेगा वहाँ ही सभा मंडप बनाएंगे ना, नहीं तो कहाँ बनाएंगे? सही बात है। हाँ, क्या होगा महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में मैं आपको बोलता हूँ, महाराष्ट्र में महायुति का सरकार लगेगा। राहुल गांधी का आएगा बाबा? नहीं, राहुल गांधी का कैसे क्या आएगा? कह रहे हैं ना इस बार वो दावा तो। कैसे क्या आएगा? क्या मुद्दे उनके पास? उन्होंने 370 हटाया नहीं हटाया। ना, क्या उन्होंने राम मंदिर बनाया? नहीं बनाया। फिर कैसे क्या हटेगा? नहीं हटेगा, नहीं आएगा उनका सरकार। उनका सरकार नहीं आएगा। इधर आएगा तो महायुति का ही सरकार आएगा, बाकी का किसी का भी नहीं आएगा। कुछ कहना चाहेंगे लोगों को 20 तारीख के लिए? जो 20 तारीख के लिए मैं उनको यही बात बोलने वाला हूँ कि 20 तारीख के लिए उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे पे उन्होंने वोटिंग करो बस। और ये जो है महाराष्ट्र का
वो मराठा ओबीसी का पार्ट वो अलग रख के दिमाग में हम हिंदू है, यही मुद्दे पे उन्होंने वोटिंग करना चाहिए, मैं इतना ही बोलूँगा। ये तमाम लोगों की राय आपने सुनी और आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।